और मेरी जीभ देखो, क्योंकि मैंने जामुन खाई है, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना जामुन, बहुत ही बढ़िया। जो सीजन का फ्रूट होता है ना, जैसे कि जामुन हो गई, करौंदे हो गए, इस टाइप की कोई भी चीज होती है ना जो सिर्फ कुछ दिन मिलेगी, वो मैं जरूर खाती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है खाना। और यशवीर कह रहे थे कि मुझे मत दिखाना क्योंकि मैं बनियान में हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उनको दिखा दिया। हेलो यशु हेलो पापा। ये यशु के नाम से सुनते नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मैं इनको पापा पापा क्यों बोलती रहती हूँ। बोलती थी खुशी के पापा, ठीक है, सुनते नहीं थे, तो फिर मैंने सीधा पापा बोलना शुरू कर दिया, तो सुनना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने सुनना शुरू कर दिया तो फिर क्यों ही कुछ और एफर्ट डालना है। खुशी के पापा, सीधा बोलो पापा। तो इसलिए पापा जो है वो मना कर रहे थे कि मुझे मत दिखाना, बट मैं तो जब कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं कुछ नहीं सुनती हूँ किसी की भी, मैं कुछ भी दिखा सकती हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या करते हैं। फिर उसके बाद जाऊंगी मैं पार्लर में, क्योंकि बहुत दिन का ब्रेक हो गया। हम लोग नैनीताल से 15 दिन में आए हैं, पता है, 15 पूरे 15 दिन में आए हैं। 16वें दिन घर आए हैं और बहुत इंजॉय किया था हमने वहाँ पे। और जितने भी व्लॉग मैंने बनाए थे वो मैंने आप लोगों के साथ में जब शेयर किए हैं, आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। इतने कमेंट आते थे मेरे उस पे व्हाट्सएप पे, वीडियो में भी कमेंट आते हैं, बट व्हाट्सएप पे पर्सनली कुछ लोग मुझे कमेंट करते थे, क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो मेरे पार्लर के कस्टमर है, मेरे सलून में, क्योंकि उन लोगों का आना जाना है, तो वो लोग ज्यादा देखते हैं मेरी वीडियो। तो वो लोग मुझे पर्सनली उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे। फिर उसके बाद जब वो पार्लर पे मेरे से मिलेंगे तो अब मेरे से अब वैसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जब आप आओगे मुरादाबाद तो हम आएंगे पार्लर पे, तब आपसे पूछेंगे कि आपने अपना घर कितने का लिया, कैसे कैसे खरीदा है। तो वो सारी ना मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। मैं उसके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी और घर का होम टूर भी कराऊंगी बहुत बढ़िया करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और सारी चीज प्लानिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करने का। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये है करौंदे और मिर्ची, ये मैंने सूखने डाली है क्योंकि मुझे करौंदे का अचार डालना है। और एक बार अचार पहले भी डल चुका है करौंदों का, बट आज फिर से देखो बना रही हूँ मैं। ख़त्म हो गया क्योंकि वो वाला इतना थोड़ा सा बचा है बस मिर्ची और करौंदे का अचार, तो मैं अब दोबारा डाल रही हूँ। और यश जो है ना वो लेकर आए हैं ये चॉपर और ये मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि हमारी ये वाली मिक्सी ना वहाँ पे चलेगी नैनीताल, तो उसकी वजह से फिर हम लोगों को भी दूसरा लेना पड़ा है। इसी कलर का हमारे पास नैनीताल में है ये वाला चॉपर, ये बहुत बढ़िया होता है। ऐसे नीचे वो करो ना, ऐसे चलता है, मतलब चलते हुए दिखाऊंगी मैं किसी टाइम। और ये मिक्सर ग्राइंडर भी बहुत बढ़िया है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं खरीदनी पड़ गई, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ना वहाँ ले गए नैनीताल हाउस पे, तो यहाँ पे हमें खरीदनी पड़ गई। तो ये होता है मेरा अचार का मसाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं मिक्स करके मतलब भून लेती हूँ। पहले मैं भून मीन्स गरम कर लेती हूँ, ये सारा मसाला जो होता है ना, खड़ा मसाला गरम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में इसको ना बीच बीच में निकालते रहो और जितना चाहिए उतना पीसते रहो। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट करके, उसके बाद सुखा के रोस्ट करके, और उसके बाद ये भर के रखा है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी और इसमें ग्राइंड करूँगी, उसके बाद इसका अचार डाल दूंगी। तो ये आम के अचार में, मिर्ची के अचार में, मिर्ची और करौंदे के अचार में, हर तरीके के अचार का ये ही होता है मेरे पास। इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, सब कुछ 1 to 1। तो देखो इसमें मैंने इतना सा निकाला है और इतना ही डालना होता है, इससे ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर मज़ा भी नहीं आता। तो ये अभी स्विच ऑन करती हूँ। इतना दरदरा हमें चाहिए। तो देखो मैं जो हूँ ना इतने दरदरे से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ना महीन नहीं पीसती, क्योंकि इसके अंदर सभी कुछ मिक्स है, राई वगैरह सब कुछ इसी के अंदर मिक्स है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, नहीं तो सब कुछ बहुत जल्दी पिस जाएगा ना, तो पाउडर पाउडर सा लगने लगेगा। इसीलिए मसाला जो है ना वो अचार का थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहना चाहिए। तो अब लेंगे हम लोहे की कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल सरसों का, गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। और देखो मैं अपने स्टाइल से आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालती हूँ, बस इतना ही तेल बहुत है, ठीक। फिर इसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले, मतलब जैसे पहले तो हींग भी डालूंगी मैं अलग से, तो मैं पहले डालूंगी इसमें हींग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डालूंगी ये सारे मसाले, ये देखो, ठीक। फिर उसके बाद मैं इसको चला दूंगी। अभी ये गर्म ही हो रहा है, अभी पूरी तरीके से गर्म भी नहीं हुआ है, गर्म ही हो रहा है, तो होने दो इसको गर्म ऐसे ही। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च कलर के लिए और हल्दी कलर के लिए, बस
ठीक है। और अब मैं इसके अंदर जो नमक मिक्स करती हूँ, और देखो अब मैं कर दूंगी गैस बंद। अब मैंने गैस बंद कर दी, बस इतना गर्म चाहिए था मुझे। अब मैं इसके अंदर जो नमक डालती हूँ ना, वो 2 तरीके की डालती हूँ। एक तो वाइट वाली नमक डालती हूँ मैं, 2 चम्मच डालूंगी, ठीक है। और बाकी डालूंगी मैं काली नमक, ये इस तरीके से। और देखो ये मसाला ना इसमें बहुत अच्छे से अपने आप ही ऑयल में पक जाएगा, काला भी नहीं होगा क्योंकि मैंने बीच में ही बंद कर दिया है, और पक जाएगा बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बनता है अचार, और चलता भी बहुत लंबा है। और अब 1 चम्मच डालूंगी काली नमक, बस हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स। और इतने ही गरम तेल में अब मैं इसमें ला के डाल दूंगी अपना जो भी करौंदे और मिर्ची। तो अब मैंने ला के डाल दिए हैं करौंदे और मिर्ची। अब मैं इसके साथ में इसको मिक्स करूंगी और 10 से 15 मिनट इसी के अंदर रखा रहने दूंगी, इस कढ़ाई के अंदर ही, जब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको जार के अंदर पलट के रख दूंगी। ये है मेरा तरीका अचार बनाने का। चाहे मैं कोई सा भी अचार डालूँ, मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मसाला ना जब भुन जाता है तेल के अंदर तब उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, ठीक है। जो मेरी पसंद है पर्सनली, औरों का तो मुझे नहीं पता कौन कैसे बनाता है, बट देखो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे स्टाइल का अचार खाना हो तो आप लोग इस तरीके से डालना। और पता है एकदम से गल भी जाता है, क्योंकि अभी ये तेल इतना गर्म है और कढ़ाई भी इतनी गर्म है कि इसको हल्का हल्का ना अपने आप ही वो कर देगी, सॉफ्ट कर देगी एकदम से। तो अभी मैं कम से कम इसके अंदर आधे घंटे पौन घंटे इसको रखा रहने दूंगी कढ़ाई के अंदर ही, और उसके बाद मैं इसको डिब्बे में पलट दूंगी। उसके बाद कल से ही खाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, इतना बढ़िया लगता है कि बस पूछो मत। और बस मसाला ना इतना ही डालना चाहिए, जो मेरी पसंद है वो यही है कि मसाला इतना ही डालो, इससे ज़्यादा मसाला ना फिर अजीब अजीब सा हो जाता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो बन गया करौंदे और मिर्ची का अचार, सिंपल सोबर और इतना टेस्टी कि बस पूछो मत। और बस लास्ट में डालती हूँ मैं चिली विनीगर। देखो ये जो आता है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच बस। इससे सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अचार ना प्रिजर्व हो जाता है, मतलब कि आपका अचार ख़राब होने के चांस बहुत कम है। पहली बात तो ये ख़राब ही नहीं होगा, बट फिर भी ख़राब होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने जब ये बनाया था तो मैंने बनाया है इसको कि पहले काटे, पहले धोए, फिर सुखाए, फिर काटे, फिर सुखाए, और उसके बाद बनाया। तो धूप लगा दोगे तो और भी अच्छा है, बट क्या कहते हैं, धूप तो खैर आज क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज तो धूप तो नहीं लगी, बट बहुत बढ़िया सूख गए थे पंखे की हवा में। देखो जरा पापा क्या लेके आए हैं, ये है रेड वेलवेट बिस्किट, आई थिंक चकुंदर के हैं ये, जो मुझे लग रहा है। और ये हैं जीरे वाले बिस्किट। तो ये तो मैंने खाए हैं हमेशा, ये मैंने लेकिन पहली बार खाए हैं। अब देखते हैं ये खाने में कैसे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं कि नहीं लगते। ये तो सब खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे लगते हैं। वैसे मैंने चक्के देखे थे बिगर चाय के, तो ठीक लग रहे थे। और ये लाए हैं पापा मेरे लिए दशहरी आम। अब मैं खूब आम खाऊंगी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। आज पता है पार्सल पे पार्सल आए जा रहे थे, तो ये वाली कढ़ाई भी मंगाई है मैंने, ये वंडर शेफ की है, और ये संजीव कपूर वाली। तो पता है इसकी कढ़ाई ना बहुत ही प्यारी है, और इसकी लिड भी, लेकिन ये भारी इतनी है, मतलब ये भारी बहुत है, लेकिन अच्छी है कढ़ाई, क्योंकि हमारे नैनीताल हाउस में भी काफ़ी सारे चले गए ना बर्तन। और ये है इसका फ्राई पैन, ये भी बहुत भारी है, और ये भी वंडर शेफ का ही है, और बहुत बढ़िया है दोनों बर्तन। और भी बहुत सारे पार्सल आ रहे थे, जैसे कि ये आया था, ये आए थे ऑर्गेनाइज़र इस तरीके के, और ये वाले भी आए थे। ये मैंने काफ़ी सारे चीज़ों के लिए मंगाई, ये प्लास्टिक में है और ये कपड़े में है। तो ये चीज़ें आई थी, और भी बहुत सारी आई थी, पता नहीं खुशी ने कहाँ रख दी, बट आज मैंने ये शॉपिंग की थी, जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। सारे पार्सल आ जा रहे थे, पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे क्या क्या मंगा लिया। मैं कुछ भी दिखाने और बताने के लिए बैठती हूँ तो मेरा सोना मेरे पास हो जाता है। कोको इधर देखो, इधर मम्मा के पास। हाँ बेटी मम्मा के पास आके बैठ जाती है, मम्मा क्या दिखा रही हो शॉपिंग में, मुझे भी तो दिखा दो। हाँ क्यूटी पाई है मेरा बेटा, क्यूटी पाई है। हाँ देखो गोदी आने के लिए। हाँ बेटा मेरा, हाँ बेटा मेरा, मेरा बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, सोनी है। हाँ ये सिर्फ प्यार का भूखा है, इसको प्यार करते रहो। हाँ प्यार करो, कितना प्यार करो, कितना सारा प्यार तो कर लिया, कितना और प्यार करो है।
इसकी आंखों में ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही है। देखो, हाँ मेरा सोना, हाँ क्या करूँ, कहाँ जाना है। वाह, कितनी बढ़िया नेल आर्ट की प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। ये देखो जरा, किस किस ने कराई है? तुमने और तुमने? अच्छा, बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। और देखो एक एक डिज़ाइन बिल्कुल अपने अपने आप में बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी तो इनकी बेसिक चल रही है, डॉट वाली, फ्लावर वाली। अभी इससे अलग आएगी, एक्रेलिक वगैरह भी आएगी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए चाहिए। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो खूब सारी, ठीक है। आज चल रही है समोसा पार्टी। हमारे पार्लर में पार्टियां ही चलती रहती हैं। बड़ी कम चटनी है। ऊपर चली गई क्या? मैं तो दही वाला वो बना के खा रही हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है। और ये क्या है? चाय। और कुछ लोग चाय पीते ही नहीं हैं। और अभी चल रहा है काम। आ जाओ भाई, ओए आ जाओ, लो। ले लिया तुमने? और बिल्कुल अभी तलवा के लाए। कैसे लग रहा है भाई? अच्छा। चाय दी, चाय। यह मौसम हो गया पापा, है ना। और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। ये अरे बच्चे नहा रहे हैं भाई सड़क पर। वेरी गुड। बेमौसम बारिश है। थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी, है ना। ये तो धूप निकल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी और अभी एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। हो ये कम से कम 2-2.5 घंटे, तब जाके ठंडक पड़ेगी। अभी तो उमस उमस टाइप की हो रही है। तो अभी तो गाइस उमस हो रही है। वो आज हम खा रहे हैं तायरी और बच्चे लगा रहे हैं पहले अच्छे से। और येलो राइस हम लोग साथ खाते हैं, बहुत ही मजा आता है। अब देखो इसकी ना छटा छटाई शुरू होगी। गोभी कौन खाएगा? कुछ डलवा नहीं सकते यार किसी भी चीज में। आ जा खुशी, इसका कोको खाना दे रही है। वो बेचारा घूम रहा है कि अच्छा मुझे भूल गए क्या? भूलते नहीं है हम। ये है करौंदे का अचार, नया वाला ला के दूँ? ये थोड़ा सा हमने पुराना भी रोक रखा है, ठीक है। पैकिंग नहीं है ये, मतलब कि कपड़े कुछ मिल नहीं रहे हैं इनके बच्चों के, क्योंकि अब ध्रुव को भी कॉलेज जाना है अपने। तो वो कपड़े निकाले जा रहे हैं इतने बड़े बड़े बैगों में से। हे भगवान, कुछ छाट लिए गए हैं, कुछ पड़े हैं, कुछ ये हैं। बस पूछो मत क्या हालत हो रही है।